हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंटेज कॉफ़ी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल, इसका Q3 FY26 का रिजल्ट, इसका कॉन कॉल, फिर इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, स्टे ट्यून विद द वीडियो। तो वीडियो को पहले स्टार्ट करते इसके बिजनेस मॉडल के थ्रू। तो आप देखेंगे विंटेज कॉफ़ी एक कॉफ़ी पाउडर बनाने वाली एक कंपनी है। पहले ये लोग आपका ऑलमोस्ट 80% से 90% बाल्क में ये लोग कॉफ़ी वगैरह सेल करते थे, तो B2B में। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहा है, B2B के साथ B2C में यानी कि कंज्यूमर पैक में भी ये लोग अपना कॉफ़ी वगैरह सेल कर रहा है। अगले आप 2 साल पहले जाएंगे तो 2 साल पहले इसका जो परसेंटेज था बाल्क और कंज्यूमर पैक में, बाल्क कॉफ़ी का परसेंटेज था 80% और कंज्यूमर का परसेंटेज था 20%। लेकिन इस क्वार्टर में यानी कि FY26 में आप देखेंगे इसका अभी 50-50 हो चुका है बाल्क एंड कंज्यूमर का। कंज्यूमर पैक मीन्स जो छोटे छोटे डिब्बे में या फिर सैसे में जो कॉफ़ी पाउडर जो B2C में ये लोग सेल करते हैं थ्रू आपका जो मॉडर्न ट्रेड चैनल होता है, फिर आपका जो किराना शॉप होता है उसमें ये लोग छोटे छोटे पैकेट करके 50 ग्राम्स या फिर जार में या फिर सैसे में इस तरह का जो पैकेट जो सेल करता है ये होता है आपका कंज्यूमर पैक यानी B2C वाला। तो ये बात है और मैनेजमेंट का टारगेट है ये लोग इस B2C वाले सेगमेंट यानी कि कंज्यूमर वाले सेगमेंट को अगले 1-2 साल के बाद इसको 70% के ले जाने का इसका इरादा है। तो मोटा मोटी यही इसके साथ इसका एक कॉफ़ी शॉप है छोटा जो पूरी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर के थ्रू चलता है। इसका परसेंटेज टोटल AUM में बहुत ही कम है, ना का बराबर है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। तो आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 71% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और अगर आप 9 मंथ में देखेंगे तो 90% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। फिर इसका पैट आप देखेंगे इस क्वार्टर में पैट है मोटा मोटी 19 करोड़ के लगभग पैट आया है और पैट में 53% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और 9 मंथ में आप देखेंगे 109% का जंप है और 9 मंथ का पैट है इसका 51 करोड़। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे इसका जो पैट का नंबर है ये थोड़ा रेवेन्यू से थोड़ा कम है। इसको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज इस क्वार्टर में नहीं मिला है। आपको एक बिजनेस में थोड़ा अप्स एंड डाउन रहता है, इसको हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था लेकिन इस क्वार्टर में नहीं मिला है। एक आध क्वार्टर 19-20 होता है, इससे कोई घबराने का बात नहीं है। तो लेकिन आप 9 मंथ में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ अगर इसका EBITDA मार्जिन भी ग्रो किया है ऑलमोस्ट 90% 90.1 इसका EBITDA मार्जिन है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका अभी जो यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये ऑलमोस्ट 100% है। यही इसका मोटा मोटी रिजल्ट। अब चलते इसका कॉन कॉल में, जो मेन पार्ट है इसका कॉन कॉल तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन कॉल में। तो आप देखेंगे इसका कैपेसिटी, पहले कोई भी आपका जो B2B और B2C का मिक्स जो कंपनी होता है उसका कैपेसिटी एक बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है बिजनेस का। अगर आपका कैपेसिटी नहीं इंक्रीज़ होगा तो आपका बिजनेस भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इसीलिए कैपेसिटी को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे विंटेज कॉफ़ी का अभी का जो कैपेसिटी है Q3 तक जो कैपेसिटी है वह है आपका 6500 MTP है, इसका करेंट कैपेसिटी है। और मैनेजमेंट ने कहा कि FY26 के एंड में यानी कि Q4 ऑफ FY26 इनका एक कैपेसिटी आ रहा है जो कैपेसिटी स्टार्ट होना था FY26 के एंड में। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जो 4500 मेट्रिक टन वाला जो कैपेसिटी था, जो स्प्रे ड्राइड का जो कैपेसिटी था वो कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगा आपका Q4 से आप थोड़ा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। 100% यूटिलाइजेशन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कैपेसिटी ये लोग स्टार्ट कर देंगे Q4 से। तो FY26 के एंड में इसका कैपेसिटी हो जाएगा मोटा मोटी 6500 प्लस उसके साथ आपका 4500 यानी कि 11,000 MTP इसका कैपेसिटी हो जाएगा FY27 के एंडिंग में यानी Q1 में। और FY26 के एंड में इसका और एक स्प्रे डाइट कॉफ़ी का एक कैपेसिटी आ रहा है 5500 मेट्रिक टन वाला एक कैपेसिटी आ रहा है जो FY27 से स्टार्ट हो जाएगा, FY27 के एंड से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर FY27 के एंड और FY28 के स्टार्ट में इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका 16,500 मेट्रिक टन पर एनम इसका कैपेसिटी हो जाएगा।
तो अगले 2 साल के अंदर इसका कैपेसिटी 70% CAGR से ग्रो करेगा, ये एक बात है। फिर इसका और एक कैपेसिटी आ रहा है, जो और एक 5500 वाला फ्रीज डाइट कॉफ़ी का कैपेसिटी आ रहा है, जो किक करेगा, जो स्टार्ट होगा FY29 से। तो अगले 3 साल के अंदर इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट 22,000 MTPA पर एनम। MTPA इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी वो बहुत ही तेज़ी से रन कर रहा है। तो कोई भी बिजनेस के लिए अगर वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाता रहे, रैपिड वे में बढ़ाता रहे, तो ये कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके डिस्कस करेंगे कि यूटिलाइजेशन के बारे में। अब कैपेसिटी तो बैठा दिया है, लेकिन आप अगर उसके यूटिलाइजेशन पीक में नहीं जाए तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट में धक्का आएगा। लेकिन इसके साथ कहानी कुछ अलग है। तो आप देखेंगे इसका जो अभी था Q3 का जो कैपेसिटी है वो था 6500 MTPA। उसका कैपेसिटी 100% से लास्ट 2 क्वार्टर से चल रहा है। Q4 में भी 100% रहेगा। उसके साथ Q1 में जो आपका Q1 में जो कैपेसिटी आएगा, फुल कैपेसिटी आएगा, वो था आपका जो स्प्रे डाइट कॉफ़ी का एक 4500 MTPA वाला कैपेसिटी आएगा FY26 के एंड में। तो उसके बाद जो Q4 FY26 में इसका जो कैपेसिटी आएगा, जो नया वाला जो प्लांट आ रहा है स्प्रे डाइट कॉफ़ी का 4500 MTPA वाला, उसका कैपेसिटी होगा 60 से 65%। और FY26 के 1 से 2 क्वार्टर के अंदर इसका कैपेसिटी चला जाएगा 100%। तो ये बात है। तो ये हुआ गया 4500 का कैपेसिटी। फिर चलते इसका और एक आ रहा है 5500 MTPA वाला फ्रीज डाइट कॉफ़ी का एक कैपेसिटी। वो कैपेसिटी भी 27 के एंड या फिर 28 के स्टार्टिंग में वो भी ऑलमोस्ट कैपेसिटी के 100% की तरफ ये लेके चला जाएंगे। तो आप देखेंगे इसका जो कैपेसिटी ये 100% से रन कर रहा है। आप जो 4500 वाला जो कैपेसिटी जो आपका स्प्रे डाइट का आ रहा है अगले मंथ में, इसी क्वार्टर में आ रहा है, Q1 के अंदर उसका कैपेसिटी 100% हो जाएगा। तो एक प्लांट बढ़ाने के 1 क्वार्टर के अंदर इसका कैपेसिटी 100% हो रहा है। तो इससे आपको इस बिज़नेस में प्रोडक्ट का डिमांड के बारे में आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो डिमांड बहुत ही तगड़ा है, इसके साथ कंपनी का कैपेसिटी भी तगड़ा रेट से चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका प्रोडक्ट मिक्स में। तो आप देखेंगे Q3 में इसका प्रोडक्ट जो मिक्स है वो ऑलमोस्ट 50-50 है। 50% बल्क में सेल करते और 50% ये लोग सेल करते कंज्यूमर पैक के थ्रू। और मैनेजमेंट ने कहा एक से 2 साल के अंदर इनका कंज्यूमर वाले पैकेट का जो परसेंटेज होगा वो होगा 70% और 30% होगा बल्क। और आप सबको पता है कि बल्क में आपको मार्जिन थोड़ा कम मिलता है, और जब आप कंज्यूमर पैक में सेल करेंगे, जब ये कहते हैं आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, भैप कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का हमेशा मार्जिन ज़्यादा होता है, ये तो आप सबको पता है। तो ऐसे ही, और ये 2 साल पहले इसका कंज्यूमर पैक का परसेंटेज था 20%, बल्क का परसेंट था 80%। लेकिन वो पूरी और 1-2 साल के अंदर ये पूरी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये एक बात है जो कि पॉजिटिव है। कोई भी बिजनेस के लिए अगर प्रोडक्ट मिक्स हायर मार्जिन की तरफ रन कर रहा है, जा रहा है, तो ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये मार्जिन को आपका इंक्रीज़ करेगा। मार्जिन इंक्रीज़ करेगा तो आपका पैट और भी बूस्ट होगा। तो ये बात है। फिर चलते इसका कैपेक्स में। तो जो स्प्रे डाइट वाला जो कैपेक्स था, स्प्रे डाइट वाला जो कैपेक्स, उसका जो 4500 MTPA स्प्रे डाइट वाला जो कैपेक्स, उसका कैपेक्स है 45 करोड़, जो इंटरनल अप्रूवल से हो गया है, उसका पूरी हो गया है। फिर चलते इसका जो नेक्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट फेज जो आ रहा है आपका फ्रीज डाइट कॉफ़ी का 5500 MT वाला जो आ रहा है, जो FY27 के एंड और FY28 में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका लिए इसको 500 करोड़ का कैपेक्स लगेगा। और ये लोग ऑलरेडी यूके में, यूके शायद यूके बाय यूएस होगा, यूएस ना, यूके होगा सर, यूरोप से ये लोग अपना मशीन वगैरह परचेस कर रहा है। तो इसीलिए, और इसका जो कैपेक्स वगैरह होगा, ये कुछ आपका इंटरनल अप्रूवल से होगा और कुछ होगा आपका डेट से होगा। 200 करोड़ होगा इंटरनल अप्रूवल से और 300 करोड़ होगा आपका डेट से। तो ये बात है। और उसके बाद इसका जो और एक जो कैपेसिटी आएगा, उसका भी कैपेक्स होगा 500 करोड़ का लगभग। तो ये बात है। फिर चलते इसका कैश फ्लो में। तो आप देखेंगे ये एक नेगेटिव कैश फ्लो वाला कंपनी था। Q2 नगद इसका जो कैश फ्लो था वो था नेगेटिव। लेकिन Q3 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से 4 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। मैनेजमेंट ने कहा Q4 में इसका कैश फ्लो और भी बेहतर होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो नेट FY26 में ये लोग
पॉजिटिव कैश फ्लो पोस्ट करेंगे और अगले यानी कि अगले ईयर से भी इसका कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा। कोई भी बिजनेस के लिए अगर कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है वो एक ग्रीन फ्लैग होता है कोई भी बिजनेस के लिए। फिर चलते इसका ऑर्डर बुक। तो मैनेजमेंट ने कहा जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक अभी इसका जो 6,500 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो फुल्ली ऑर्डर बुक है, पूरा ऑर्डर हो चुका है। और इसका और अगेन जो स्प्रेड एड कॉपी का जो इसका एक कैपेसिटी आ रहा है उसका भी ऑर्डर बुक है, ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो इस ऑर्डर बुक से कोई चिंता नहीं है। मैनेजमेंट जो अभी बाहर से कंट्री से भी कुछ ऑर्डर बुक आ रहा है, तो ऑर्डर बुक से कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑर्डर बुक चंगा है। फिर चलते इसका कॉफ़ी बीन्स कलेक्शन। तो ये लोग कॉफ़ी बीन्स अभी तक इस Q3 यानी कि FY26 के लगभग इसका जो कॉफ़ी बीन्स का जो प्रोडक्शन होता है, जो कलेक्शन होता है, कॉफ़ी बीन्स प्रोडक्ट्स कोई करता है, ये लोग कलेक्शन करते हैं, फिर इसको कॉफ़ी पाउडर मेकिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट स्टेजेस प्रोसेसेस के थ्रू ये लोग कॉफ़ी पाउडर बनाते हैं। तो अभी इसका 85% बीन्स आते हैं इंडिया से और 20 से 25% जो कॉफ़ी बीन्स आते हैं ये बाहर से लेके आते हैं, जैसे अफ्रीका, फिर इंडोनेशिया, ये सब से आते हैं। और इसके ये लोग मेनली दो तरह का कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी बीन्स आते हैं, एक रोबास्टा और एक अरेबिक कॉफ़ी भी ये कुछ मंगाते हैं, मेनली रोबास्टा कॉफ़ी। और लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अगले 1-2 साल के अंदर ये लोग जो एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ाएंगे कॉफ़ी बीन्स का, ऑलमोस्ट 20% से 40% इसको लेके जाएंगे। एक्सपोर्ट वाले कॉफ़ी बीन्स इसको लेके आएंगे आपका उगांडा, मेनली अफ्रीका से, उगांडा से रोबास्टा कॉफ़ी आएंगे और इंडोनेशिया के भी ये लोग कॉफ़ी बीन्स वगैरह परचेस करेंगे, ये बात है। फिर आपका प्रोडक्शन, अब अगर आप देखेंगे जो इस साल में जो ब्राज़ील मेनली कॉफ़ी का प्रोडक्शन का कंट्री होता है। अब अगर प्रोडक्शन में देखेंगे कॉफ़ी प्रोडक्शन में ब्राज़ील नंबर 1 आते। तो ब्राज़ील में इस साल में जो बारिश वो बहुत ही अच्छा बारिश हुआ है, तो इसीलिए कॉफ़ी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है और इसीलिए कॉफ़ी का दाम भी थोड़ा नीचे की तरफ आया है। और मैनेजमेंट ने कहा इसका प्राइस भी सस्टेन रहेगा, इसी रेट पे रहेगा, तो इस बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ इंटरनेशनल प्राइस भी अभी थोड़ा नीचे की तरफ है, और जो आपका जैसे आपका रेन वगैरह बहुत ही अच्छा हुआ है, तो कॉफ़ी का प्राइस, बीन्स का प्राइस स्टेबल रहेंगे। फिर चलते हैं इसका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। तो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में आप देखेंगे तो फ्रीज ड्राइड सबसे आपका ल्यूक्रेटिव सेक्शन होता है, क्योंकि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में आप देखेंगे इसका जो मार्जिन होता है जो स्प्रे ड्राइड या फिर एग्लोमरेटेड कॉफ़ी से 40% ज़्यादा होता है, तो ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है। और फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में इसीलिए आप देखेंगे विंटेज कॉफ़ी, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। और आगे वाले जो 2 प्लांट आएंगे, जो 2 प्रोडक्ट कैपेसिटी आ रहा है, एक 5,500 का 2 कैपेसिटी आ रहा है, वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का आ रहा है। फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का क्योंकि आपका जो मार्जिन होता है वो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी से 40% ज़्यादा होता है। इसके साथ और भी एक बात है, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का अभी जो डिमांड है, जो ग्लोबल वाइज जो डिमांड है वो 8 से 10% CAGR से ग्रो कर रहा है, लेकिन स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी का जो ग्लोबली जो डिमांड है वो 4 से 5% से ग्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे बिजनेस वाइज फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी इज़ बेटर देन स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी एज पर मार्जिन, एज पर डिमांड ऑल्सो। तो ये बात है। फिर चलती इसका तो मार्जिन में, तो आप देखेंगे मार्जिन को बढ़ने का बहुत सारे स्कोप है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक है आपका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का इंट्रोडक्शन, ये लोग वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी से 40% एक्स्ट्रा मार्जिन देता है, तो इससे मार्जिन ग्रो करेगा। एक दूसरा नंबर, ये लोग पहले बाल्क में डील करते हैं, अब ये धीरे धीरे कंज्यूमर पैक में जा रहा है, अभी ये 50%, ये लोग 70% में लेके जाएंगे, तो इससे भी इसका मार्जिन ग्रो करेगा। फिर आपके इंटरनेशनल कॉफ़ी का प्राइस आप देखेंगे, इंटरनेशनल कॉफ़ी का प्राइस अब नीचे की तरफ है, और जैसे आपका ब्राज़ील वगैरह उस सब कंट्री में रेन बहुत ही अच्छा हुआ है, तो क्या होगा, इससे जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो आपका जो प्राइस वो नीचे की तरफ रहेगा या फिर सस्टेन रहेगा, इससे भी ये लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सारे लीवर है इस मार्जिन को, कॉफ़ी का जो मार्जिन बढ़ाने का विंटेज कॉफ़ी के पास बहुत सारे लीवर है, तो ये बात है। तो यही मोटा मोटी था कॉनकॉल के बारे में डिस्कशन। कॉनकॉल बहुत ही पॉजिटिव है, आपको इस कॉनकॉल भी देखना चाहिए, इसके साथ रिजल्ट और भी अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। फिर लास्ट में चलते हैं इसका वैल्यूएशन पार्ट में, तब देखेंगे इसका मार्केट कैप है 2100 करोड़ के लगभग, इसका मार्केट कैप है अभी के समय में। और इसका FY26 9 मंथ ऑफ FY26 इसका 51 करोड़ का अभी ये नेट प्रॉफिट कर चुका है। तो इसी रन रेट से जाएंगे तो 70 करोड़ का पैट ये लोग ईजिली कर देंगे, तो कंजर्वेटिव वे में।
तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बाई मार्केट कैप बाई नेट प्रॉफिट, तो आपको फॉरवर्ड पी मिल जाएगा। FY26 का फॉरवर्ड पी आ रहा है 30 के बीच में, और कंपनी ग्रो कर रहा है अबव 50%, और आपका पी आ रहा है FY26 का पी आ रहा है 30 के बीच 30, तो पिग रेशियो ऑलमोस्ट 0.5 के लगभग है। तो इस बिज़नेस को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस का पर्सपेक्टिव, फ्यूचर सब कुछ बेहतरीन है, इसीलिए इस बिज़नेस को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।